चलिए आज चलते हैं मिस्टर डूंगरवाल जी के यहाँ। किशोर जी डूंगरवाल इनका नाम यहाँ पर है। खीवसरा वुड सोसाइटी में रहते हैं, छत्रपति संभाजी नगर में। आई वुड से औरंगाबाद नहीं, लेकिन मैं छत्रपति संभाजी नगर बोलना चाहूँगी। कम कम जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र। वेलकम। आइए भाभी साहब। नमस्ते सभी को। आज कुछ तो बात है कि श्रृंखला में और आगे बढ़ रहे हैं, और आज मेरे साथ है मेरी फ्रेंड श्वेता सेठी। कम आज हम जॉइंटली इनको जॉइंटली इंटरव्यू कर रहे हैं। हम मिल रहे हैं मिस्टर किशोर जी डूंगरवाल। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। और भाभी जी कल्पना जी डूंगरवाल। सॉरी, कल्पना जी डूंगरवाल। आप दोनों छत्रपति संभाजी नगर में रहते हैं, खीवसरा वुड सोसाइटी। हाँ, सबसे पहले तो यहाँ आगे बढ़ने से पहले मैं सुरेखा जी का धन्यवाद देती हूँ कि उनकी वजह से मुझे इनके बारे में पता चला। मुझे ऐसा लगता है हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं जो कुछ न कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, और ऐसा काम कर रहे हैं कि उनकी वजह से लोगों को थोड़ी सी क्यों ना हो एक सुख की प्राप्ति होती है, खुशी की प्राप्ति होती है, और ऐसा काम कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो किशोर भैया, आपको बहुत सारा धन्यवाद कि आपने टाइम दिया। भाभी बहुत सारा धन्यवाद। किशोर जी, आप यहाँ पर कितने सालों से रह रहे हैं? 15 साल से। 15 साल हो गए। ओके, आपका बेसिक व्हाट इज योर वर्क प्रोफेशन क्या है? मैं एक्चुअल जालना था। हाँ। जालना मेरा मेडिकल का शॉप था। उसके बाद बच्चे पढ़ने के लिए औरंगाबाद आए। थोड़ा हाँ। कैमरा की तरफ देख के भी बोलिए। बच्चे औरंगाबाद आए तो उनके साथ मैं यहाँ पर आया। हाँ। बच्चे तो एक फॉरेन चले गए, एक बम्बई चले गए। अच्छा। हम यहीं रह गए। अच्छा, दोनों मियाँ में भी ये भी? हाँ, दोनों। जाते आते रहते थे। हाँ। 2 बार जाके आए अमेरिका। हाँ। और इधर मुंबई तो चल रही थी। ओके ओके। अच्छा, किशोर जी, मुझे पता चला कुछ तो आप सुरेखा दीदी ने मुझे बताया था कि आपकी जो सोसाइटी है, कितने लोग, कितने मेंबर्स होंगे? 100 फ्लैट की है। 100 फ्लैट की सोसाइटी है। तो यहाँ पर अगर किसी की भी वो एक दुखद घटना, जैसे कोई निधन हो गया, तो कुछ तो आप करते हो उन लोगों के लिए। व्हाट इज इट? हाँ, कुछ तो करते हैं जरूर। हाँ। और वो कुछ सब बताने जैसा काम नहीं है। फिर भी जिनके यहाँ पे डेथ होती है, हाँ। उनके यहाँ पे जैसे ही हमको पता चलता है तो उनके घर पे 5-25 चेयर लगाते हैं। दोनों 2 वाटर जारी लगाते हैं। सुबह का ब्रेकफास्ट, 2 टाइम की चाय, और मौता करके आने के बाद का जितने भी लोग होंगे उनको सबको खाना, ये हम करते हैं। अच्छा, तो ये आप ही करते हैं मतलब? हाँ, मैं पर्सनली चालू किया था। अच्छा, मगर अच्छा। अभी मेरे को सब सोसाइटी वाले बोल रहे कि हमको इन्वॉल्व करो उसमें। अच्छा। हाँ। अभी तक तो इवन कल मैं दुबई में था। अच्छा। हाँ, और दुबई में मालूम पड़ा कि शाह भाभी के यहाँ पे उसके सासू जी गुजरे। तो मैंने वहां से भी पूरा मैनेज किया। अरे वाह, हाँ। क्या और मेरे को मेरा सोसाइटी का परिवार बहुत कुछ कोऑपरेट करता है। मुझे ये समझ में आ रहा है कि जब किसी के यहाँ निधन होता है तो ऑलरेडी वो परिवार को कुछ सोचता नहीं, सब इतने ऐसे दुख के स्थिति में होते हैं, और फिर भी उन लोगों को सब चीजें मैनेज करनी पड़ती है, करते ही है। बट उस वक्त अगर ऐसा कोई सहारा मिल जाए कि मेहमान आ रहे हैं, उनको कोई अटेंड करने वाला बैठ गया, जैसे आपने बोला कि चेयर्स रख दी, पानी की व्यवस्था कर ली, कि भाई वो दुख तो अलग रह जाते हैं पर लोगों को अटेंड करने में ही टाइम चला जाता है। तो नहीं, अभी कैसा हो गया है हमारी सोसाइटी में, पूरे फैमिली मियाँ बीबी 2 बच्चे और उनके माँ बाप या सासू ससुर है। हाँ। बाकी कोई परिवार है ही नहीं यहाँ पे, परिवार दूर दूर है। इसलिए मेरे को ये हुआ कि वो क्या क्या करेगा, आने वाले उसके दोस्त परिवार है, ये है, अपन अपने तरफ से जंप लिया उसमें। तो ये कब से कर रहे हो आप? 3 साल से। 3 साल से। ऐसा आपको कभी लगा नहीं कि मौत के टाइम पे काम कर रहे हो? नहीं, मेरे को जो अच्छा लगता है वो मैं करता हूँ, किसी की कुछ नहीं देखता हूँ। और मेरे को सोसाइटी वाले इतनी सराहना कर रहे हैं तो मैं क्यों पीछे रहूं? भाभी जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे इसके बारे में प्लीज? ये अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें ही मुझे बहुत खुशी है। इतना बढ़िया काम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए।
आप साथ दे रहे हाँ, हैं, साथ तो दे रही मैं, पॉजिटिवली कुछ- उनको सपोर्ट कर पर रहे तो हैं, भी इतना मैं इसीलिए साथ नहीं देती सोसाइटी के लिए। हाँ, मेरा कैसे थोड़ा ज्यादा मंदिर बाहर का इसका थोड़ा कम ही। वृंदा भाभी जो है हमारी भाभी, हाँ, वो परफेक्ट है इस सोसाइटी के लिए। फर्स्ट नंबर इनका और सेकंड वृंदा भाभी का आता है। वेरी गुड। लेकिन आपने कभी उनको मना तो नहीं किया? नहीं नहीं, किसी काम में बस कभी वो- मैं बाहर से, तो- हम लोग 8 दिन दुबई गए, हम्म। आते ही पहले बोली पहले नीचे गाड़ी में से पहले उतर के ऑफिस जाना है, सवेरे मॉर्निंग वॉक को जाते ही पहले पूरा चेक करो पानी कहाँ आ रहा है, बोरिंग का कौन सा है, मैं बता देती उनको, पहले वो करो फिर बाहर गेट के बाहर वाह। निकलना है, पहले वो चेक कर गया। नहीं तो स्पाउस का एक्चुअली यही रहता है, अगर चुप रह रहा है तो वो भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट हो जाता है। नहीं तो कोई लोग नैक करते नहीं हैं नहीं, ऐसा तो- कुछ भी नहीं। मैं ऐसा कल भी लेडीज को सबको बताइए, ऐसे मत समझना अपन ग्रुप में बैठे हैं, बातें कर रहे हैं और मैं अध्यक्ष की मिसेस हूँ, तो ऐसा मत समझना। अध्यक्ष मैं फ्रेंड सर्कल में हूँ, आप कुछ भी बेफिक्र बोल सकते हैं, उनके बारे में भी बोल सकते हैं और मेरा भी मतलब गलत भी बोल सकते हैं आप। ऐसा मत सोचना कि इनकी मिसेस हुई थी हम कैसे बात करेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है। वाह, बहुत अच्छा। मुझे मतलब मुझे सिर्फ इसको ज्यादा लंबा नहीं खींचना है, पर मुझे सिर्फ इतना बोलना है कि अगर आप बोल रहे हो आप दुबई गए थे और वहाँ आपको पता चला कि Yes. किसी के यहाँ मिस्टर शाह, हाँ, उनके यहाँ जो है निधन हुआ था किसी का, और आपने वहाँ से भी मैनेज किया। आने के बाद हाँ। उनके घर जब मिलने को गया मैं, हाँ, तो अपने जज साहब है गंगापुर कर परिवार, हाँ, वो परिवार बैठा था, उन्होंने इतनी सराहना की, बोले यार ये तो हमने सोचा भी नहीं था कि आप सोसाइटी में इतना बड़ा काम करते हैं करके। वाह, बहुत अच्छा। मतलब रियल में जब किसी को ऐसे दुख रहा है उस वक्त आपने उसको सपोर्ट उसकी तकलीफ को कम और किया। सोसाइटी मेरा परिवार ही है ना। अभी मेरा बड़ा भाई घनसोंगी, छोटा भाई बम्बई, सिस्टर माजलगांव देवला, तो मेरा यही परिवार है। अपने इन तो परिवार दूर के ही लिए है, पास में पहले वही आने वाले हैं, सामने क्या है, सब हक से बात करती है। रूपल भी सामने रहती ना, कोई भी चीज, सब सेफ्टी पिन लगाना हो, मुझे कुछ भी छोटी छोटी भी चीज है तो पहले उसका आवाज हक से आवाज देती, 4 बार दरवाजा डोर उसका ये करती थी, पर ऐसे कभी नहीं सोचती कि वो क्या सोचेगी, पर ऐसा सोचती नहीं हूँ। श्वेता, तुमको नहीं लगता कि ये सोसाइटी मतलब जब से आए हैं हम इन दोनों के मुंह से ऐसा नहीं सुना कि हमने किया, सोसाइटी सोसाइटी मैं है ना? सब बिल्कुल। मैं हम तो हर करते भी हैं जगह तो। जहाँ पे भी जाती दोनों का नाम लेती, पहले उसका मुझे तो इसका ही सपोर्ट है बोले सबसे ज्यादा। कुछ भी प्रॉब्लम आया, मुझे चौक लगाती सब्जी में कुछ फॉल्ट है समझ में नहीं आया तो पहले इसको आवाज देती, रूपल इधर आ, पहले मुझे ये बता दे, तेरा काम छोड़ पर पहले इधर आ। नहीं तो वही है कि अभी सिंगल फैमिलीज हो गई है, हाँ, तो फिर जब आपको आपके नेबर्स का, आपके आसपास वालों का सपोर्ट मिलता है तो उसमें मतलब एक अलग ही आनंद भी रहता है और जेन्युइन सपोर्ट मिलता है, क्योंकि अपनी रियल फैमिली तो दूर बाहर है और यही तो फिर रियल फैमिली है। रियल फैमिली ही है। और जैसे किशोर जी इस वक्त बोल रहे हैं ना कि मेरी फैमिली मतलब सोसाइटी ही पूरी फैमिली, तो वो सच में उस बात को जी रहे हैं। इज नॉट जस्ट सेइंग, ही इज लिविंग दैट। नहीं जी रहे क्या, हाँ। कुछ भी नहीं कर पा रहे, बहुत कुछ करना चाहिए, पर अब जो बनता है उतना करते हैं। सर, हैट्स ऑफ टू यू। इनकी ह्यूमिलिटी है ये कि हाँ। इतने सच में, हाँ, डाउन टू अर्थ आई वुड Down से कि इतना सोचना और इतना करना। इवन ये तो कुछ नहीं दीदी, जब गणपति बैठते हैं तो 3 साल से मैं अध्यक्ष हूँ, तो मैं एक मेडिकल कैंप लगाता हूँ हमारे यहाँ सोसाइटी देख के बोलिए प्लीज। हमारे सोसाइटी में 10 से 12 डॉक्टर्स हैं। अच्छा, हाँ, तो मैं एक मेडिकल कैंप लगाता हूँ, उसमें पूरा सवेरे ब्रेकफास्ट होता है फ्री, उसके बाद चाय पानी, पूरा मेडिकल चेकअप होता है, हाँ, और उसके बाद डिनर होता है, लंच होता है, और सब जने शाम तक इधर ही रहते हैं। पूरी सोसाइटी 300 मेंबर रहते हैं। तो ये सारे आपके सोसाइटी के डॉक्टर्स ही करते हैं? डॉक्टर ही करते, नहीं बाहर के भी आते बाहर के भी हैं, आते हैं। जैसे दत्ता जी भाले पेड़ी आती है, सो एक ब्लड कलेक्शन होता है, उन्होंने भी हमको सर्टिफिकेट दिया है। अच्छा, 3 साल से हम ये कर रहे हैं। मतलब गणपति तो है ही, लेकिन हाँ। उसके साथ में एक सोशल कॉज भी है कि सोसाइटी के सारे मेंबर्स का चेकअप भी हो जाएगा, health फ्री checkup, चेकअप है। और ब्लड डोनेट भी कर दे रहे हैं, खुद की सोसाइटी के लिए भी कर रहे हैं और बाहर के लोगों के लिए भी कर रहे हैं। यस, कि मुझे तो ऐसे लग रहा है कि हम लोगों की लॉटरी लगी है। सही है। थैंक यू। आपको
मुझे नहीं पता क्या शब्द बोलूं, बट बहुत सारा धन्यवाद। भगवान करे कि आप सच में आगे और ऐसा कुछ और भी करे, तो मतलब ये कभी कोई सोच भी नहीं सकता कि इस वक्त भी जरूरत है, लेकिन उस चीज की जरूरत है और वो करना ही चाहिए, क्योंकि आजकल सब फैमिली सिंगल हो गई भाभी, और ऐसे दुख के घड़ी में ना फिर अपन सपोर्ट किया तो उनको बहुत कुछ ऐसा महसूस होता है। अभी की जो लाइफ है उसमें सेल्फ लव जो सिखाते हैं, उससे ज्यादा अभी ये जो कर रहे हैं वो ज्यादा जरूरत है कि ठीक है अपने बारे में सोचो, लेकिन सोसाइटी के बारे में सोचने से इनको अपने आप कितना वो मिल रहा है, सराहना मिल रही है। तो मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि आप अपने को छोड़ के आप बाकी के बारे में सोच रहे हैं। और जब से इनसे बात कर रहे हैं ये भी नहीं लग रहा है कि सिर्फ सराहना के लिए कर रहे हैं। नहीं ऑफ कोर्स वो नॉट, अपने दिल से कर रहे हैं कि जब बाहर भी गए तो उन्होंने वो चीज को मैनेज किया। आई थिंक दैट्स रियली ग्रेट। बहुत सारा धन्यवाद भाभी जी आपको। पहले आपको इसलिए धन्यवाद दे रही हूँ क्योंकि बहुत बार ना मेल्स जो होते हैं, हस्बैंड्स जो करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी वाइफ की मंजूरी नहीं होती है। एग्जैक्टली, बट आप उनको साथ दे रहे हैं इसलिए वो कर पा रहे हैं। कभी कभी हो जाता है, गुस्सा है, कभी कुछ घर में बहुत ज्यादा काम है, फिर भी चलेगा। नहीं, मैं ये सोसाइटी के बारे में बात कर रही ठीक हूँ। और भाई साहब आपने लाइक वो बोलते हैं ना, खुद होके ये लीडरशिप लेके ये काम कर रहे हो, ओनरशिप लेके खुद होके आपने लिया, ये बहुत अच्छी और बात। आगे भी मैं जब तक सोसाइटी में हूँ तब तक तो चलेगा ये। वाह, आपको ऑल द बेस्ट, Thank बहुत you, बहुत thank you. बहुत सारा बधाई, बहुत बहुत शुभेच्छा, थैंक यू, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। और मैं बोलूंगी जितने व्यूअर्स देख रहे हैं उनकी सबकी तरफ से भी आप दोनों को बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन और बहुत सारी ब्लेसिंग्स। शायद वो ये बोलना चाहते हैं पर बोल नहीं पाएंगे। मैं सबकी तरफ से आपको बोलना चाहती हूँ। सबको मेरा थैंक यू। स्पेशली किशोर जी के बारे में क्या बोलना, क्योंकि फैमिली में भी पता नहीं करते कि मैं ऐसे काम कर रहा हूँ। वो तो सडनली किसी वजह से ही पता होता है, क्योंकि उनका मानना है काम कर रहा हूँ, ना देखावे के लिए कर रहा हूँ, ना सक्सेस, ना मुझे कुछ चाहिए। इस इंटरव्यू के लिए भी उनको फोर्स करना पड़ा कि हम अपने लिए, मुझे मेरी तारीफ नहीं चाहिए और मैं इसके लिए कुछ बेनिफिट नहीं चाहता, ऐसा किशोर जी का मानना है। और इसलिए वो जो भी काम करते, कभी मतलब खुद की बोलना, तारीफ करना, ऐसा कुछ नहीं करते हैं। तो ये भी उनकी एक स्पेशलिटी है। और कहाँ पर भी तुरंत दौड़ के जाना, बट हाँ उसके बेनिफिट्स नहीं देखना, ये काम बहुत अच्छा करते हैं किशोर जी। वाह, बहुत अच्छा। इस वक्त किशोर जी की सिस्टर जो है सुरेखा जी ये बात कर रहे थे और इन्होंने मुझे बताया था। इनफैक्ट आप सबके सामने ये भी बताना चाहती हूँ कि जब इन्होंने मुझे बताया, मैंने किशोर जी को कॉल किया था कुछ दिनों पहले कि मैं आपके बारे में मुझे कुछ जानकारी मिली और मैं आपका आके इंटरव्यू लेना चाहती हूँ, तो उन्होंने मुझे पहले मना कर दिया था टोटली। एंड उन्होंने ये तक बोला था अगर आप आओगे भी तो भी मेरा नाम कहीं नहीं देना, मेरा फोटो मेरा चेहरा भी नहीं आना चाहिए, कुछ नहीं आना चाहिए। बट वो होता है ना, बहनें ना बहुत स्ट्रांग होती है। सुरेखा दीदी ने उनको मनाया। मैं आज सवेरे तक सोच रही थी अगर मैं किशोर जी नाम नहीं लूंगी तो क्या, मैं मतलब लिटरली कल से सोच रही थी इनका नाम दयावान रखना, दयानंद रखना, क्या रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किशोर जी नाम ही सही है। नहीं, और ये एक बात और है कि अगर इनका हम इंटरव्यू ले रहे हैं और लोगों को पता चल रहा है ये पर्सन, तो उन लोगों को भी इंस्पिरेशन मिलेगा कि वो भी कुछ ऐसा अच्छा काम कर पाए। अपने अपने सोसाइटी में करना ही चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि आजकल सबकी फैमिली हो गई छोटी, करने वाला रहा नहीं कोई, इसलिए करना ही चाहिए ये काम। बहुत बढ़िया, थैंक यू, बहुत सारा धन्यवाद, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू, जय जी, जय जी। अभी खिवसरा वुड्स में हूँ और अभी जो इंटरव्यू हुआ उसके लिए हम लोगों से कुछ और प्रतिक्रिया लेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं रूपल जी के पास। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि अभी किशोर भैया का जो हमने इंटरव्यू लिया, तो आप उनके बारे में कुछ मतलब बता सकते हैं? हाँ, श्योर। अंकल का मतलब इतना अच्छा नेचर है,
हम यहाँ रेंटेड है बिकॉज वी आर सर्विस क्लास, तो हमारा ट्रांसफर होता रहता है। जब फर्स्ट हमें सोसाइटी में आए, मतलब हम आज आए, नेक्स्ट डे अंकल ने सिक्योरिटी को बोला कौन आया है, उनको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो तो एक बार घर पे मिलाने भेजना। एंड उन्होंने लिटरली उस दिन हम शाम में मिलने आए अंकल से, और अंकल का था कि किसी भी तरह से किसी भी चीज के रिगार्डिंग आपको हेल्प चाहिए हो तो जरूर कांटेक्ट करना। मेरे पास छोटा बेबी भी था, मतलब सामान आने में भी टाइम लगता है, तो डिसाइड कि भाई कुछ भी काम हो, किसी भी तरह की हेल्प हो तो करना। और उसके बाद आज मुझे भी 3 साल हो गए सोसाइटी में रहते हुए, तो किसी भी तरह का सोसाइटी को किसी भी तरह का सपोर्ट हो, गणपति के टाइम भी जब वो डॉक्टर कैंप होता है, तब इस बार अभी सोसाइटी में छोटे छोटे बच्चे काफी है, उन्होंने उस कैंप में पीडियाट्रिशियन को बुलाया था। आजकल जो उन्होंने इतना अच्छा नॉलेज दिया डॉक्टर ने, जो आजकल पैकेज फूड और इन सब का होता है, वो सबका नॉलेज कराया है कि बच्चों को नहीं अवॉइड करने का, कैसा लाइफस्टाइल जीने का। ये आपको एक डॉक्टर आए थे, उनका जो अपन अभी रिसेंटली बहुत नहीं सुनते हैं कि हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, तो इन दैट केस में आपको एकदम क्या करना चाहिए, वो सारा नॉलेज उस कैंप में दिया जाता है। और ब्लड डोनेशन वगैरह वो सब बहुत अच्छा होता है। वो पूरे 11 दिन गणपति बैठते हैं और हर प्रोग्राम इतना अच्छा, और सबका इन्वॉल्वमेंट। और उसमें भी एक बेस्ट चीज होती है, वहाँ पे बहुत तरह के कंपटीशन होते हैं, बट ये सोसाइटी का बहुत अच्छा डिसीजन रहा हुआ है अंकल का कि गिफ्ट सबको मिलना। कंपटीशन है बट देयर इज नो फर्स्ट सेकंड थर्ड एनीथिंग कि भाई बच्चों में ये नहीं होना चाहिए ये फर्स्ट है सेकंड है, पार्टिसिपेट किया है ना, बस उन सबको प्राइज मिलना चाहिए। मतलब सबको एनकरेज, सब इन्वॉल्व होना। और अगर आपको उसके पहले भी एक मीटिंग होती है कि अगर आपको कोई नया आइडिया है कि अपनी सोसाइटी पे अपन गणपति में ये चीज कर सकते हैं, तो आप अपना व्यू रखो और उसको देखा जाता है कि भाई अगर वो सबके लिए सूटेबल है, बहुत अच्छी चीज है, तो वो चीज कराई जाती है, कंपटीशन प्रोग्राम व्हाटएवर कुछ भी हो। और अदर डेज में भी अभी वाटर कूलर भी लगा है, समर सीजन है, तो सोसाइटी के लिए भी है और सोसाइटी के बाहर लोगों के लिए भी इन जनरल। तो इतना अच्छा सोशल काम कर रहे हैं कि सच में मतलब हमको भी कभी फैमिली का ऐसा यूं फील नहीं होता कि नहीं है, कुछ भी हो एक कवच लगाने की जरूरत है। मतलब भाई आपको भी बहुत बड़ा सपोर्ट, बहुत सपोर्ट है जस्ट लाइक मदर फादर, बहुत सपोर्ट है। क्या बात है। हाँ, ऐसा इसलिए बहुत ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स। हाँ नहीं, बहुत अच्छा। किशोर जी से तो बात हुई, पर मुझे ऐसे लगा कि क्यों ना हम इनके सोसाइटी के मेंबर्स से भी थोड़ा बात करें। जैसे ये बोल रहे थे कि सोसाइटी मेरी फैमिली है, तो और भाभी जी ने भी नाम लिया था आपका, तो मुझे ऐसे लगा मुझे आपसे भी बात करनी चाहिए। नमस्ते मैम, आपका नाम? मेरा वृंदा कोनेर। वृंदा कोनेर। आप इसी सोसाइटी में रहते हैं? हाँ, मैं करीब 8 साल से इस सोसाइटी में रह रही हूँ। अच्छा। और यहाँ आने के बाद पहले मुझे लगा कि अलग जगह से आई हूँ, लेकिन ये सोसाइटी जैसे है एक परिवार के जैसे है। और भैया और कल्पना बहुत अच्छे हैं स्वभाव से भी, और इनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो सच्चे में बहुत अच्छे होते हैं। मैम आप एक टीचर हो शायद? हाँ, मैं पोद्दार ICSE स्कूल में टीचर थी। 2 साल पहले ही मैंने जॉब छोड़ा क्योंकि मेरे पैरों में थोड़ा दर्द था, इस वजह से मैंने जॉब छोड़ा। और वैसे भी जो भी स्टूडेंट्स अभी भी कुछ पूछने आते हैं, कहीं ऑनलाइन हो या सोसाइटी के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो मैं निःशुल्क पढ़ाती हूँ। मैं ये सोसाइटी में हीरे भरे पड़े नहीं लगता ऐसे? मैम और कुछ बताइए अपने बारे में, या ये जो भी यहाँ पे जो कार्य चल रहे हैं उनके बारे में कुछ। मुझे जब मैं आई थी किशोर जी के घर पे, तो आप कुछ पान पोई के बारे में, मतलब वाटर कूलर के बारे में कुछ बता रहे थे, प्लीज बताइए। देखिए कि ये जो पानी लगा है यहाँ, शीतल जल का जो लगा है, प्याऊ लगाई हुई है, वो मतलब जैसे ही उस दिन मुझे पता चला कि वो लगाने वाले हैं, लगी हुई है, उद्घाटन हुआ, नेक्स्ट डे से मैं देख रही हूँ कि जो ऑटो वाले जाते हैं वो अपनी अपनी बोतल भर के आगे जाते हैं। इसके बाद मैंने देखा कि 2 गरीब स्त्रियां एकदम कुछ पहनी हुई थी, गरीब से कपड़े, और उनके छोटे छोटे बच्चे थे। उन्होंने मन भर के वो पानी पिया, उन बच्चों ने भी, उन स्त्रियों ने भी। और जब तृप्त होके जब गए ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उस समय वॉचमैन से कहा कि वॉचमैन, ये किशोर भैया ने बहुत अच्छा काम किया है, कि सच्ची में कि लोग पानी के लिए इधर उधर तरस रहे, लेकिन अपने सोसाइटी ने काम किया, बहुत बढ़िया किया है। एक बताना चाहूंगी कि आज भैया का बर्थडे है,
कि मनुष्य वही होता है जो मनुष्यता के लिए जिए, तो वैसे हमारे भैया हैं। और उसके साथ बताना चाहूंगी कि उनकी जो सहचारिणी अर्धांगिनी भी वैसी ही है। उनके ये जो काम करते हैं, जैसा उन्होंने बताया था कि हमारे यहाँ किसी की डेथ हो जाती है तो उस दिन का पूरा सुबह से लेके शाम तक का जो खाना व्यवस्था होती है भैया करते हैं। तो उसके लिए भी एक, जब तक एक स्त्री शक्ति का हाथ नहीं रहता तो वो व्यक्ति आगे बढ़ नहीं पाता, मन से वो कार्य नहीं कर सकता है। तो वैसे ही मेरी कल्पना मेरी सहेली है और सोसाइटी के लिए भैया बहुत कुछ करते हैं। जैसे आप बताया था कि अभी जो ब्लड कैंप लगाया हमने, ब्लड कैंप लगाते हैं, इवन बोन डेंसिटी मतलब उसके लिए भी डेंटिस्ट का भी लगाया, बोन्स का भी लगाया कि हमारी बोन्स किस तरह से पावरफुल होनी चाहिए, मनुष्य किस तरह से उसके बाद मतलब एक तरह से जो एक मानवता का यहाँ पर विश्वास है, यहाँ पर एक विचार है, संवेदनशीलता है मानवता के लिए, वैसे ही एक साइंटिफिक व्यू भी इसके अंदर है कि मनुष्य को किस तरह से एक अपनी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, उसके लिए वे एक मेडिकल कैंप लगाते हैं। तो अलग अलग प्रकार के हमारे सोसाइटी में डॉक्टर्स है, तो उनका लाभ हमें सोसाइटी में किस तरह से हमें मिलना चाहिए उसके प्रति वे मार्गदर्शन भी देते हैं। मतलब आप उनके अंदर की जो प्रतिभा है उसका सबके लिए भी इस्तेमाल करके ले रहे हैं, दैट इज गुड। क्योंकि बहुत बार ना हमारे पास सब कुछ होता है रिसोर्सेज पर हमको उनका यूज नहीं करते, यूज करना तो आप लोग वो कर रहे हो जी। और सीपीआर मतलब कितनी बार किस तरह से देना होता है उसका डेमोन्स्ट्रेशन एक बॉडी जो आर्टिफिशियल बॉडी है उसको लेकर के हमें सिखाते हैं। अच्छा, ये तक करा? हाँ, सीपीआर कितने कैसे अपने हैंड्स रखने हैं, हाँ। उसको किस तरह से पंपिंग करना, वो सब करके बताते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आप अभी मतलब आपको तो बराबर आ गई ट्रेनिंग, द वे यू वर शोइंग इट आपको समझ में आ गया है। तो यही है कि संवेदनशीलता जहाँ रहती है मनुष्य के मन में, तो वो हर प्रकार से एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं, यहाँ पर रह सकते हैं, एक जिंदगी रहती है। और एक बताना चाहूंगी कि यहाँ पर लेडीज जो है, पहले जब मैं आई थी अलग अलग सब ग्रुप में रहती थी, मतलब जो यंग लेडीज है और यंग में जो ओल्ड लेडीज है उसमें। लेकिन अभी देखा है कि सारी लेडीज चाहे वो छोटी हो बड़ी हो लड़कियां हो, सब तरह की यहाँ पर एक साथ हल्दी कुमकुम मनाते हैं हम। वाह, सही। और ग्रेट। इस बार तो ऐसे भी किया था कि जिनके हस्बैंड गए वो संकोच थी, उनके मन में इच्छा होती है सबके साथ मिलने की, लेकिन हमने इस बार बोला कि काकू आप लोग क्यों पीछे रहते हो, आप लोग भी वहां पर आइए और अपना जो कुछ आप बैठिए और जो आपको आने लगता है वो कीजिए ऐसे। और गणपति में भी, गणपति के स्पोर्ट के दौरान स्पोर्ट्स होते हैं, मेडिकल कैंप होता है, लेकिन एक ये होता है कि हम जो धर्म के पीछे हटते जा रहे हैं, बच्चों को जो हमारे रिचुअल्स है वो पता नहीं है, धर्मों के बारे में पता नहीं है। तो इस बार हमने रामायण का, कृष्ण लीला, ये छोटे छोटे जो हमारे धर्म है, हमारे जो महान काव्य हैं, उन्हीं के ऊपर आधारित नृत्य नाटिकाएं सादर की थी। वाह, ग्रेट। मतलब आप संस्कृति से भी जोड़ रहे हैं बच्चों। हाँ, बहुत अच्छा। मुझे सच में अच्छा लग रहा है कि आज हम यहाँ पे खिवसरा वुड सोसाइटी में आए हैं और सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, 3, 4 ऐसे लोगों से मिले जो सच में, मैं रिटर्न जाऊंगी ना तो अपने साथ उनकी एक प्रेरणा लेके जा रही हूँ। मैम निश्चित, बहुत सारा धन्यवाद। निश्चित। आपसे भी मिलके बहुत अच्छा लगा कि समाज के अंदर, देश के अंदर भी इतने अच्छे लोग होते हैं कि जो समाज के लिए कार्य करते हैं, कार्य कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टाइम देना है मेन, तो सबसे बड़ा है तो टाइम आपका इतना नहीं। हमारी कोशिश है कि बहुत बार ना हीरे बहुत है आसपास पर वो छुपे हुए होते हैं, तो मेरी कोशिश है कि उनके लाइट सब जगह मैं जहाँ तक हो सके फैलाऊं। और आई एम रियली थैंकफुल कि मेरे साथ इस वक्त श्वेता भी है, शी ऑल्सो जॉइन हैंड विथ मी। थैंक यू श्वेता, थैंक्स अ लॉट। धन्यवाद श्वेता जी, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। एक बात मैं बताना भूल गई कि कोविड के दौरान, कि देखो कोविड से सब लोग इधर उधर भाग रहे थे, डर रहे थे, लेकिन जैसे ही मैं पॉजिटिव हुई, कोविड पॉजिटिव, वैसे ही भैया ने सारे हॉस्पिटल में जानना शुरू कर दिया कि कहाँ कहाँ जगह है, कहाँ पे एडमिट हो सकती हूँ मैं। तो इस तरह से कि किशोर भैया एक बहुत अच्छे उदार दिल के व्यक्ति हैं।
उनके जन्मदिन पर उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि भैया इसी तरह से आपका जो काम है कल्याण का वो जारी रखें। एक इंसिडेंस मेरे साथ भी हुआ था। हस्बैंड ऑफिस थे, बेटा स्कूल था और मेरा एक्सीडेंट हो गया था। ऑन दैट टाइम अंकल ने मुझे हॉस्पिटल ले जाना, पूरी माँ की फॉर्मेलिटीज पूरी करना, एक्सरे वगैरह सब कुछ कराना, बच्चे को ड्राइवर के थ्रू स्कूल से लेके आना, बिकॉज हस्बैंड को आने में आधा घंटा लगता है, वो सेंद्रा मेडिसी रहते हैं। तो इतना सपोर्ट किया अंकल ने वो टाइम कि सच में मतलब यहाँ बिकॉज मेरा कोई फैमिली मेंबर कोई नहीं, यही फैमिली है कंप्लीट, तो सबसे बड़ा सपोर्ट था। इस तरह अंकल और कितने ही सपोर्ट करते हैं, ये तो मतलब कुछ हम थोड़ा बहुत बता पाए हैं। ये है ना आपका बेटा? हाँ। क्या बोलते हैं अंकल डेली सुबह? जय जिनेंद्र, बोलो से जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सो क्यूट। थैंक यू। धन्यवाद। हाँ, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अंकल, हैप्पी बर्थडे टू यू, बार बार दिल गाए तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू भैया, हैप्पी बर्थडे टू यू। इसको दो, पकड़। चम्मच चम्मच से काटेगा ना, देख ले। रिकॉर्डिंग स्टॉप करो। बर्थडे आप जैसों के साथ बर्थडे मनाना। इधर वाला इधर कर दूं क्या? स्टॉप करू इधर वाला। हाँ, वूड्स हे आहे ते त्यांनी पानपोई लावलेली आहे, ही जनरल आहे। ही सर्वजण पाणी पिऊ शकतात आणि येतात लोक।